हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरा हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ है। उसकी पूरी स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि आपको चोट कैसे लगी, कैसे फ्रैक्चर हुआ। तो आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि सबको बताऊँ कि मुझे कैसे चोट लगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैके में आई थी, अभी मैं आई हूँ यहाँ पे 2 जून को। 2 जून को आए हम लोग, 1 हफ्ते रहे। 1 हफ्ते वही संडे को मैं आई हूँ यहाँ पे, हम और मेरी बहन आए हैं हम लोग। तो 1 हफ्ते तो बहुत अच्छे से हम लोग इंजॉय किए, थोड़ा अपना घूमू फिरे, क्या हम लोग थोड़ा अयोध्या गए, वहाँ पे भी दर्शन किया, वहाँ से दर्शन करके अच्छे अच्छे आ गए। फिर हम लोगों को लगा कि चलो एक जगह और यहाँ पे है, शिव जी का मंदिर है हदेश्वर नाथ। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जाएं, दर्शन करें। तो हम लोग शाम को यहाँ से हम लोगों ने 5 बजे ऑटो बुक किया था। तो 5 बजे यहाँ से हम लोग सब लोग, मम्मी पापा दीदी, सब लोग हम लोग गए, दर्शन किए, वहाँ पे अच्छे से दर्शन हुआ शिव जी का। वहाँ पे दर्शन वर्शन कर लिया हम लोगों ने। फिर वहाँ से हम लोग 1 घंटा रहे। 5 बजे गए थे, 6 बजे रहे, 7 बजे वहाँ से हम लोग वापस हो रहे थे। और वापस हो ही रहे थे, मतलब 10 कदम ही हम लोग आगे बढ़े होंगे। तो अचानक से ही हम लोग तो नॉर्मल बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी साइड में, ऑटो के साइड में। और दीदी की लड़की बैठी थी, वो भी सामने बैठी थी फ्रंट पे। मेरा हाथ तो ऐसे था और उसका हाथ ऐसे था, बल्कि मेरा हाथ पीछे था। और हम लोग अच्छे से जा रहे थे, सब कुछ भगवान का नाम लेते हुए, दर्शन भी हो गया था अच्छे से। फिर एक अचानक से एक बाइक वाला लड़का ही था, वो रहा होगा 20-21 साल का। वो गाड़ी चला रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे सांप सीढ़ी जैसे चलाते हैं जिगजैग करके, वैसे वो बाइक चला रहा था। और वो बाइक चलाते चलाते उसकी बाइक जो है डिसबैलेंस हुई या कैसे हुई, उसकी बाइक जो है पूरा ऑटो के अंदर आ गई। हैंडल उसका ऑटो के अंदर आ गया और पूरा मेरे हाथ पे, उसकी हैंडल जो है मेरे हाथ पे झटक के लगी। पहले तो मुझे तो ऐसा एहसास हुआ कि पहले की थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, ज़्यादा नहीं लगी होगी। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा तो सब बच्चे, अचानक से ऑटो वाले ने रोक दिया कि क्या हो गया, क्या हो गया। और वो बाइक वाला भी आगे जाके गिरा। और वो गिरा, उसको तो ध्यान नहीं हम लोगों ने दिया क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लगी थी, तो सब लोग मेरे तरफ ध्यान देने लगे। मम्मी रोने लगी, भाभी, सब जो बच्चे थे सब परेशान हो गए, सब रोने लगे। और सबको, मुझे भी लगा कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर अचानक से मेरे हाथ में बहुत तेज़ से दर्द होने लगा, बहुत पेन होने लगा। तो सब लोगों ने तुरंत ऑटो वाले से बोला, कि मम्मी ने बोला कि हॉस्पिटल ले चलिए, हॉस्पिटल ले चलो पहले तुरंत। और फिर मुझे भी धीरे धीरे पेन बढ़ने लगा, मेरा दर्द बढ़ने लगा। और दीदी की लड़की थी, वो बेचारी पूरा हाथ, मतलब दोनों हाथ उसने मेरी हाथ से सपोर्ट कर रखा था। तो मुझे थोड़ा दर्द जैसे महसूस नहीं हुआ, जैसे हाथ जैसे ही मेरा लटक रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, तुरंत डॉक्टर के यहाँ आए, हड्डी वाले एक डॉक्टर थे आर्थो के, उनके यहाँ हम लोग आए तुरंत। और वहाँ डॉक्टर के यहाँ पहुँच के मुझे पेन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आप लोगों से क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि मतलब हाथ मेरा नीचे होगा तो जैसे जान ही मेरी, मतलब मेरा जान जैसे लग रहा था कि निकल जाएगी अभी, कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर तुरंत हम लोगों ने इमरजेंसी में ही पर्चा लगवाया, क्योंकि अगर ऐसे दिखाते तो और टाइम लगता और मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मम्मी और दीदी ने इमरजेंसी में लगवाया पर्चा। फिर हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर के पास हम लोग गए। तो उस वक्त मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस वक्त मुझे। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, कुछ देर वहाँ बैठे डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने इमरजेंसी में देखा, तो देखा उन्होंने, हाथ वगैरह देखा। फिर वो एक्सरे बोले कि एक्सरे करना पड़ेगा। फिर एक्सरे के पहले ही उन्होंने सोचा होगा कि मेरा हाथ तो मतलब टूटा ही था। फिर एक्सरे के वक्त उन्होंने, एक्सरे से पहले ही मतलब पट्टी बांधी, हाथ सीधा करके पट्टी लगाई, और एक लकड़ी था पटरी जैसा, उसको यहाँ से करके यहाँ पे फोल्ड कर दिया, पटरी को लगा दिया ताकि हाथ जो मेरा है वो सीधा रहे। पटरी लगा के उस पर पट्टी से फोल्ड कर दिया, पट्टी से। जब उन्होंने पट्टी लगाया तब मुझे लगा कि कुछ थोड़ा पेन मेरा कम हुआ, क्योंकि हाथ वो जो हड्डी है वो सीधी थोड़ी हो गई। तब थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर एक्सरे रूम में ले गए हमको। तो वहाँ एक्सरे हुआ, हाथ रखवाया। फिर एक्सरे का रिपोर्ट आया 10-15 मिनट तक बाद। तो फिर डॉक्टर ने एक्सरे देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। और मुझे ये पता नहीं था कि ऑपरेशन होगा मेरा। तो मैं तुरंत सुन के ही रोने लगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ऑपरेशन का नाम ही कितना डरावना होता है। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये सब सुन के ही इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपरेशन। तो फिर ये हुआ कि ऑपरेशन होगा, फिर होना तो था ही। फिर मुझे सब लोगों ने समझाया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, तो मैं बहुत डर गई, बहुत रोने लगी ऑपरेशन के नाम सुन के ही।
क्योंकि मेरे 2 बच्चे हुए, वो भी मेरे नॉर्मल हुए हैं, तो मैंने ऑपरेशन को कभी फेस नहीं किया था, इसलिए मैं बहुत डर गई, बहुत रोने लगी। फिर ये हुआ कि सब लोगों ने समझाया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑपरेशन होगा। उसमें फिर डॉक्टर ने फिर बाद में बताया कि रॉड भी पड़ेगा, तो मैं और भी घबरा गई कि रॉड पड़ेगा, लेकिन फिर होना तो था ही। तो मैंने कुछ किया, अपने आप को संभाला। फिर मेरा 15 जून को ऑपरेशन हुआ, और 2 mm की रॉड पड़ी है, और ये फिर कच्चा प्लास्टर टाइप ऐसे लगा दिया डॉक्टर ने रॉड। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 15 जून को मेरा ऑपरेशन हो गया है, और 27 तारीख को डॉक्टर ने बोला है कि ये प्लास्टर जो है वो कट करेंगे, उसके बाद फिर एक कच्चा प्लास्टर लगाएंगे, फिर 1 मंथ तक वो रहेगा, उसके बाद फिर उसको कट करके 6 मंथ के बाद मेरी रॉड जो है वो निकलेगी। फिर डॉक्टर ने बोला है कि आप नॉर्मल कोई भी काम वगैरह कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ है वो सही हो जाए, मेरा हार्ट ठीक हो जाए, और मैं अच्छे से काम कर पाऊँ आगे। फिर आपको मैं, जब मेरा प्लास्टर कटेगा तो मैं आगे का आप लोग ब्लॉग में देखिएगा, मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं उसका ब्लॉग बना के आप लोग को बताऊँ कि मेरा प्लास्टर जिस दिन कटेगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अगर कोशिश करूँगी वीडियो बना पाऊँ तो बना के दिखाऊँगी। तब तक के लिए